नमस्ते दोस्तों। आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो एसएससी सीजीएल का जो झारखंड जी का क्लास चल रहा है उसमें आज 5वां लेक्चर है। इसमें आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान और झारखंड का भूगोल का जो क्लास चल रहा है आज 5वां क्लास है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड में जलप्रपात। झारखंड में कौन कौन सा जलप्रपात है सभी के बारे में अच्छा से जानेंगे क्वेश्चन के माध्यम से और सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब चैनल नेक्स्ट झारखंड आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उसी जोश के साथ और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जब झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात और गौतम घाघ जलप्रपात। तो देखिए ये जो सबसे पहले देखिए जो ऊंचा जलप्रपात है तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ाघाघ जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है आपको 137 मीटर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 137 मीटर है। और इसकी जो मीटर में और अगर फीट में बात करें तो 450 फीट है। और ये जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात को लोधाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आपका कहाँ पर है? लातेहार में और उत्तर कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है? हुंडू जलप्रपात। बारीकी से जानेंगे कि हुंडू जलप्रपात कहाँ है। तो हुंडू जलप्रपात जो है आपका रांची में है। ठीक है, हुंडू जलप्रपात रांची में है। दसम जलप्रपात भी रांची में है। दसम जलप्रपात का दूसरा नाम है दोसंग नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बूढ़ाघाघ जलप्रपात को और एक नाम से जाना जाता है लोधाघाघ। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात का दूसरा नाम है लोधाघाघ जलप्रपात जो लातेहार जिला में है। और गौतम घाघ जलप्रपात, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे आगे कि गौतम घाघ जलप्रपात भी लातेहार में है। हुंडू जलप्रपात रांची में है। दसम जलप्रपात रांची में है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जिसका अन्य नाम है लोधाघाघ जलप्रपात जो आपका कहाँ है? लातेहार में। और गौतम घाघ जलप्रपात जो है आपका वो भी लातेहार में। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था कि सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका कितना है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जिसकी ऊंचाई जो है 137 मीटर है। ठीक है, और फीट में बात करें तो 450 फीट है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात हो या लोधाघाघ जलप्रपात दोनों लातेहार जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इससे पहले भी डिस्कस किए कि बूढ़ाघाघ का अन्य नाम क्या है? लोधाघाघ जलप्रपात जो लातेहार जिले में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई है मीटर में। इससे पहले बताएं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितना है? 137 मीटर। अब फीट में बात करें तो 450 फीट। बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? दक्षिणी कोयल नदी, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी या सोन नदी? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा। लातेहार जिले में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? अब देखिए लोध जलप्रपात जो कहाँ है? लातेहार में। और किस नदी पे है? तो ये क्वेश्चन झारखंड एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बूढ़ा नदी, सोन नदी और कन्हर नदी। तो लोध जलप्रपात जो है वो लातेहार जिले में है और बूढ़ा नदी पर अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? नहीं है इस चीज़ पे आपको गौर करना है। तो गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है, सबको जानेंगे। तो गौतम जलप्रपात जो है वो लातेहार जिला में। गौतम जलप्रपात कहाँ है? लातेहार जिले में। पूछा है कि नहीं है, तो गौतम जलप्रपात जो है लातेहार जिले में है। मिर्चैया जलप्रपात भी आपका लातेहार में है। हेतासू सातू जलप्रपात जो है वो आपका गढ़वा में है, ठीक है, गढ़वा में। और कांति जलप्रपात आपका लातेहार में। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जलप्रपात है जो लातेहार जिला में नहीं है? तो गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार में, मिर्चिया जलप्रपात लातेहार में, कांति जलप्रपात लातेहार में, है सातू जलप्रपात जो है लातेहार में नहीं, गढ़वा जिला में है। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? अब गढ़वा जिले की बात कर रहा है, तो गुरसिंधु जलप्रपात कहाँ है? तो देखिए गुरसिंधु जलप्रपात गढ़वा जिले में है, ठीक है, गढ़वा जिले में। और बलचोरा भी गढ़वा जिले में। गुरसिंधु जलप्रपात गढ़वा जिला में है, बलचोरा जलप्रपात गढ़वा जिला में है, सुखलदरी जलप्रपात भी गढ़वा में है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों जो है गढ़वा जिले में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वा जिले में स्थित बलचोरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? कन्हर नदी, घाघरी नदी, राड़ू नदी और बनाई नदी। तो बलचोरा जो है, बलचोरा जलप्रपात कहाँ पर है? गढ़वा में। और ये कौन नदी में है? कन्हर नदी पर स्थित है। कौन सा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? तो दसम जलप्रपात, इससे पहले भी देखें, दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची में। दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची में। दसम जलप्रपात रांची में है। कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो कुंड जलप्रपात जो है पलामू में है। कुंड जलप्रपात पलामू में है। और सोनुआ जलप्रपात, देखिए सोनुआ जलप्रपात कहाँ है? तो सोनुआ जलप्रपात भी रांची में है, ठीक है। और सतबाहन जलप्रपात कहाँ है? तो सतबाहन जलप्रपात जो है कहाँ पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सतबाहन जलप्रपात कहाँ पर है। तो इसमें पूछा गया है कि सतबाहन जलप्रपात कहाँ है। सबसे पहले पूछा गया है कि इसमें कौन सा राज्य जलप्रपात जो है पलामू जिले में अवस्थित है? तो पलामू जिले में जो है ये कुंड जलप्रपात जो है वो पलामू जिले में है। एक ही ऐसा मात्र जलप्रपात है कुंड जलप्रपात जो आपका पलामू जिले में है। सतबागन जलप्रपात कहाँ है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कुंड जलप्रपात जो है आपका पलामू जिले में अवस्थित है, ठीक है। ठीक है, सतबागन जलप्रपात जो है याद आ गया, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कोडरमा में। तो देखिए इसको याद रखना है कि दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। सोनुआ जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। कुंड जलप्रपात पलामू में है और सतबागन जलप्रपात कोडरमा में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे पहला जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा झारखंड राज्य का लोधाघाघ 1 नंबर में है, पहला जलप्रपात सबसे ऊंचा। और दूसरा का बात करें तो हुंडू जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। और हुंडू जलप्रपात जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा झारखंड का जलप्रपात है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और ये जो है 98 मीटर है, 98 मीटर है और 321 फीट है। 321 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। स्वर्णरेखा नदी पे इसका स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी, जो रांची पठार के नगड़ी गांव से इसका उद्गम स्थल है। पंचघाघ नेशनल पार्क कहाँ है? पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? ठीक है, तो पंचघाघ जलप्रपात जो है ये आपका खूंटी में है, खूंटी में है, ठीक है। और डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है? ये भी पूछा जाता है कि डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है। तो ये सब जो है सब इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हुंडू जलप्रपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात जो है हुंडू जलप्रपात है, और पहला जो है लोधागाई जलप्रपात, उसका अन्य नाम जो है बूढ़ागाई जलप्रपात जो लातेहार जिले में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो हुंडू जलप्रपात कहाँ है? रांची जिले में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इससे पहले डिस्कस किए कि हुंडू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 98 मीटर है, और हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में पूछा है, तो फीट में कितना है? 321 है। हुंडू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? इससे पहले डिस्कस किए, स्वर्णरेखा नदी पे है। दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में है स्थित है? ये भी डिस्कस किए। दसम जलप्रपात जो है वो रांची जिले में है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और दसम का दूसरा नाम, दसम जलप्रपात का नाम है दोसंग, दोसंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है कांची नदी पर है, कांची नदी पर स्थित है। कांची नदी पर जो है दसम जलप्रपात स्थित है, और ये जो है रांची जिले में है। दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोसंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन के साथ साथ सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दसम जलप्रपात। आप देखिए, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए थे? ठीक है, देखिए आप देखिए आगे, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात किस नदी पे है? इससे पहले डिस्कस किए, स्वर्णरेखा, कांची, राड़ू और बनई। तो कौन सा नदी हो जाएगा? दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। और दसम जलप्रपात की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये इसका 40 मीटर है। दसम जलप्रपात 40 मीटर है और 130 फीट है, ये भी आपको याद रखना है। दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में? तो जोन्हा जलप्रपात जो है आपका ऑप्शन दिया है गढ़वा, खूंटी, गुमला, रांची, तो रांची में है। और जोन्हा जलप्रपात को और एक नाम से जाना जाता है गौतम धारा, गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है किस नदी पर स्थित है? राड़ू नदी, राड़ू नदी पर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 17 मीटर है, और फीट में देखें तो 56 फीट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ इसके विशेषता है कि जोन्हा जलप्रपात का एक गौतम धारा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किए थे, इसीलिए जोन्हा जलप्रपात का नाम जो है गौतम धारा पड़ा। 116 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 116, जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गौतम घाघ, गौतम धारा, गौतम सुदी या गौतमी, यानी कि गौतम धारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है? राड़ू नदी, कांची नदी, स्वर्णरेखा और बनई, यानी कि जोन्हा जलप्रपात जो है राड़ू नदी पर स्थित है। अब देखिए, जोन्हा जलप्रपात के बारे में बात करें कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल गलत, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया, ये स्टेटमेंट राइट है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? सोनवा जलप्रपात रांची में है, ठीक है, सोनवा जलप्रपात रांची में है। सीता जलप्रपात भी रांची में है। पनगुरा जलप्रपात ये भी रांची में है। उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों जो है, सोनवा, सीता और पनगुरा जलप्रपात जो है रांची में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? अब खूंटी जिला में अवस्थित है, देखिए, घरघरिया जलप्रपात कहाँ है? लोहरदगा में। ठीक है, घरघरिया जलप्रपात कहाँ है? लोहरदगा। ठीक है, पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? खूंटी में है। ठीक है, खूंटी में है। प्रेमा घाघ जलप्रपात कहाँ है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है आपका
गुमला में, ठीक है। और राजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में, रामगढ़। इसकी एक विशेषता है कि राजरप्पा जलप्रपात जो रामगढ़ में है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, जो राजरप्पा 4 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है कि दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है राजरप्पा जलप्रपात। और ये पूछा गया है कि खूंटी जिला में कौन सा अवस्थित है, तो पंचघाघ जलप्रपात जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पंचघाघ जो है इसके एक विशेषता है कि पंचघाघ जलप्रपात जो है, देखिए पंचघाघ जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है, तो पंचघाघ जलप्रपात जो है बनई नदी पे है, बनई नदी पे है। और एक चीज़, ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाता है, इसीलिए इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात रखा गया है, क्योंकि जब भी ऊंचाई से गिरते समय यह 5 भागों में बढ़ जाता है, 5 धाराओं में बढ़ जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 121, क्वेश्चन नंबर 121, खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस जलप्रपात का संबंध बनई नदी से है, राइट है। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में विभक्त हो जाता है, ये भी राइट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट राइट है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है। लोहरदगा जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए घरघरिया लोहरदगा में, निंदी लोहरदगा में, तो लोहरदगा में दोनों, उपरोक्त दोनों। तो लोहरदगा में कौन कौन सा जलप्रपात है, घरघरिया और निंदी, ठीक है। और चलिए ये घरघरिया जो है ये पाट क्षेत्र में, घरघरिया जो है वो पाट क्षेत्र में स्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है। अब गुमला जिले में कौन सा जलप्रपात है, हेपात जलप्रपात गुमला जिले में है। और ये जो हेपात जलप्रपात जो है ये, इसका विशेषता ये है कि घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। जहाँ घाघरा नदी का उद्गम स्थल है वहीं पर हेपात जलप्रपात स्थित है, ठीक है। नागफेनी भी आपका गुमला जिले में है, और ये जो है नागफेनी संक नदी में अवस्थित है। और सदनी घाघ भी आपका गुमला जिले में है, ठीक है। सदनी घाघ का और एक नाम होता है सदनी घाघ का दूसरा नाम क्या है, सदनी जलप्रपात। और ये जो है संक नदी पर स्थित है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों नदी जो है, तीनों जलप्रपात वह जो है गुमला जिले में, हेपात, नागफेनी, सदनी घाघ उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है। गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है, ठीक है। तो हेपात जलप्रपात घाघरा नदी में है, ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। हेपात जलप्रपात कहाँ है, घाघरा नदी में। नागफनी जलप्रपात संक नदी, ये राइट है। सदनी घाघ जलप्रपात भी संक नदी, यानी कि तीनों ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि उपरोक्त सभी मिलान सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, सर्पाकार, बेलनाकार या धनुषाकार। तो इसका राइट हो जाएगा सर्पाकार, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि गुमला जिला में जो सदनी घाघ जलप्रपात है उसका आकार कैसा है, सर्पाकार, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है। सिमडेगा से, तो सिमडेगा से क्या क्या देखिए, केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा में है, सुगा काटाघाघ जलप्रपात भी सिमडेगा में है, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों जो है वो सिमडेगा में है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि सिमडेगा में। और ये जो है सुका काटाघाघ जलप्रपात जो किस नदी पे है, यानी कि संक नदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है किस जिले में है, गुमला में, सिमडेगा में, चतरा में, हजारीबाग में। तो डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है आपका चतरा जिला में, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है। चतरा जिले में कौन सा जलप्रपात है, देखिए गोवा जलप्रपात चतरा जिले में है, ठीक है। और ये जो
जलेद गांव में है। जलेद गांव एक गांव है जो चतरा जिले में, वहीं पर गोवा जलप्रपात है, ठीक है। और तमासी जलप्रपात भी आपका, ये तो आपका चतरा में है, ये भी चतरा में तमासी जलप्रपात, और माधुदह जलप्रपात भी चतरा में, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है चतरा जिले में, ठीक है। और केरी केरीदा केरीडा भी आपका चतरा जिले में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सूरजकुंड जो है किस जिले में है? ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे झारखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग। तो सूरजकुंड जलप्रपात जो है वो हजारीबाग जिले में है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि रजरप्पा जलप्रपात जो है वह दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम में स्थित है, संगम पर स्थित है, जो इसका ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131, क्वेश्चन नंबर 131। झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर बड़ाकर, दामोदर अजय, दामोदर भैरवी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सतबागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा। तो सतबागन जो है ये आपका कोडरमा जिले में है, और ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? मटिंडा जलप्रपात, या भटिंडा के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। भटिंडा जलप्रपात बोलो, या तो उसका नाम और एक चीज़ होता है मुनिडी, जो मुनिडी धनबाद में है उसी को मटिंडा जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भटिंडा या मटिंडा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? हिरनी जलप्रपात जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में जो है हिरनी जलप्रपात है। बोकारो जलप्रपात कहाँ है? तो बोकारो जलप्रपात पूछे तो बोकारो जलप्रपात आपका हजारीबाग में है। बोकारो जलप्रपात कहाँ है? हजारीबाग में। और उसरी जलप्रपात जो आपका गिरिडीह में है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। तो आपको याद देना कि मटिंडा जलप्रपात धनबाद में है, और हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है, और उसरी जलप्रपात गिरिडीह में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन के जो डिस्कशन होता है, जिसको मैंने टॉप में ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी जलप्रपात है सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? हिरनी जलप्रपात इससे पहले बताएं कि पश्चिमी सिंहभूम में। थकोरा जलप्रपात भी आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। थकोरा जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि हिरनी जलप्रपात जो है, हिरनी जलप्रपात किस नदी पे है? तो हिरनी जलप्रपात जो है गरहा नदी पे है, गरहा या रामगढ़ा नदी पर स्थित है। यह चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिरनी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है या स्थित है? तो गरहा नदी या रामगढ़ा नदी। थकोरा जलप्रपात कहाँ है? से पश्चिमी सिंहभूम। लुपु गुंटू जलप्रपात भी आपका पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों जलप्रपात जो है, हिरनी जलप्रपात, थकोरा जलप्रपात और लुपु गुंटू जलप्रपात, तीनों जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो इससे पहले डिस्कस किया किस नदी से है? तो गरहा नदी से इसका संबंध है। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम स्थित जिले में अवस्थित है? तो उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में। उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह में, ठीक है। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है? साहेबगंज में। और धारागिरी जलप्रपात कहाँ है? धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में। तो देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया।
अगर आपको पता नहीं रहेगा कौन सा जलप्रपात किस जिला में, तो आप कन्फ्यूज होंगे और आप उपरोक्त सभी टिक कर देंगे और आपका एग्जामिनर ऐसे गलत कर देगा। तो इसीलिए आपको सभी जितना भी जलप्रपात है सभी का जिला याद होना चाहिए और किस नदी पे है और जो कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और दूसरा नंबर में कौन सा, ये चीज़ आपको इतनी बातें याद ही रखना है, तब आपको इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका आंसर है धारागिरी जलप्रपात कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम जो घाटशिला में है। क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है। इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित है? उसरी जलप्रपात गिरिडीह में, मोतीझरा जलप्रपात आपका साहिबगंज में है, धारागिरी जलप्रपात आपका पूर्वी सिंहभूम में है, मालूदा जलप्रपात जो है आपका कहाँ है, मालूदा जलप्रपात आपका कहाँ है? तो देखिए अब पूछा था कि साहिबगंज में कौन सा जलप्रपात है, तो मोतीझरा यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है, धारागिरी जलप्रपात कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, और मालूदा जलप्रपात कहाँ है, इससे पहले भी आपको बताए थे कि मालूदा जलप्रपात जो है चतरा में। देखिए एक बार फिर से डिस्कस है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह में, मोतीझरा जलप्रपात आपका साहिबगंज में, धारागिरी जलप्रपात जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में, और मालूदा जलप्रपात चतरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साहिबगंज में जो एक मोतीझरा जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है, तो मंजूरी नदी, उसरी नदी, अजय नदी और फाल्गु नदी। तो अजय नदी पर स्थित है। और ये भी पूछा था अजय नदी यानी कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, आपको याद रखना है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 46 मीटर है और फीट में बात करें तो 150 फीट है। किसकी? मोतीझरा जलप्रपात जो साहिबगंज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? धारागिरी जलप्रपात कहाँ से बोले? पूर्वी सिंहभूम में। केरीदा जलप्रपात कहाँ है? ठीक है, तो ये सब आपको जानना है। तो केरीदा जलप्रपात आपका चतरा में है। गंगाझंझ जलप्रपात कहाँ है? ये भी आपको याद रखना है। और उसरी जलप्रपात गिरिडीह में। तो पूछा गिरिडीह में कौन सा है? उसरी जलप्रपात। ठीक है, तो ये सभी जलप्रपात आपको एक बार बुक से भी पढ़ ले और वीडियो देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा, क्योंकि सभी कंसेप्ट, सभी जितना भी जलप्रपात है सभी को डिस्कस किए और अच्छे तरह से डिस्कस किए। राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? ये भी पूछा जा सकता है कि उसरी जलप्रपात जो है किस नदी पे है? उसरी नदी पर किस पहाड़ पर स्थित है? खंडोली पहाड़, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी खंडोली पहाड़। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो आज का क्लास था झारखंड में जलप्रपात, जितना भी विभिन्न तरह के जलप्रपात थे सभी को डिस्कस किए। आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है, जलप्रपात का नाम, किस जिला में है और किस नदी पर है, और 2 जो है 2 की ऊंचाई, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जलप्रपात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं झारखंड की नदियाँ को डिस्कस किए थे, झारखंड का भौगोलिक परिचय, भूग्राफिक संरचना, और उससे पहले, ठीक है, तो ये सभी वीडियो को देखेंगे और आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ समझ में आ रहा है तो जितना हो सके उतना दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो में अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और मैथ रीजनिंग का भी जल्द जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे CGL का, तो मैं मैथ रीजनिंग का भी वीडियो लाऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी सबसे पहले क्या टारगेट है कि झारखंड जीके को कवर करना, क्योंकि झारखंड जीके जो है बहुत बड़ा सिलेबस है, ये झारखंड के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए झारखंड जीके पर फोकस करें पहले, उसके बाद मैथ रीजनिंग का अगर आप करना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप 90 डेज क्रैश कोर्स के नाम से मैथ रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कहीं डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था कि आप लोग हमेशा कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम का वेट ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा, हमेशा अपना तैयारी रखें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए बाद में अफसोस होगा कि तैयारी नहीं की। इसीलिए रेगुलर तैयारी करते रहें, 2-4 घंटा डेली
टाइम दें, और उससे क्या होगा कि आपका सभी चीज़ तैयारी रहेगा, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस समय रिवाइज करेंगे और आसान से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।